गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो अखंड मंडलाकारं व्याप्येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गिरिजानंदन गजवदन जय जय श्री गणेश। जय जय माता सरस्वती की जय जय भारती देश। कि वसुदेव सुतं कंस चार चूर्णमर्दनम् देवकी परमयानंदमय कृष्णं वंदं वंदे जगत गुरुं। वसुदेव सुतं कंस चार चूर्णमर्दनम् देवकी परमयानंदं कृष्णं वंदे जगत गुरुं। कृष्ण भगवान है, ये भगवान कृष्ण की वंदना हुई। अब राधा जी की वंदना है कि राधा तू बड़ भागनी कि कौन तपस्या की तीन लोक तारण हरण कि भय तेरे आधीन। कि राधा तू बड़ भागनी कि कौन तपस्या कीन तीन लोक तारण हरण कि भय तेरे आधीन। बोलिए राधे श्याम भगवान की जय। आज का प्रसंग है राधे श्याम कौन। ये राधे और श्याम ये कौन है, इनके बारे में विस्तार से बताएंगे। कि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा मेरा नाम मत लो, हृदय स्थित परमात्मा राम का नाम लो। पद्म पुराण में भी उन्होंने कहा, उन्होंने भी राम नाम की वकालत की। लेकिन संसार इनको पूज रहा है राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। गीता में भी बताया कि हमारा नाम मत लो। तो ये है कौन राधे श्याम? आइए आज बहुत विस्तार से बताते हैं, बड़ी चर्चा हो, क्योंकि गीता का प्रसंग ही चलता है। हमारा धर्मशास्त्र है श्रीमद् भगवद गीता, और उसी के सारे डेरिवेटिव्स हैं, भी उत्पन्न है। श्री रामचरितमानस, संत कबीर का कबीर बीजक, हमारे वेद, उपनिषद, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब, जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, सब हमारे धर्मशास्त्र श्रीमद् भगवद गीता से ही उत्पन्न हुए हैं। सभी में एक परमात्मा की, हृदय स्थित एक परमात्मा की, जो जर्रे जर्रे में व्याप्त है। चाहे कुरान हो, चाहे बाइबिल हो, सब में वकालत की गई है। और इनकी वकालत किसने किया? तत्वदर्शी सदगुरु, जो सगुण परमात्मा होते हैं, इन्होंने वकालत किया है। जैसे भगवान श्री कृष्ण, भगवान शंकर, भगवान श्री राम जी, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, जितने भी सगुण हुए हैं परमात्मा, जिनकी लीलाएं, जिनकी कथाएं हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, जितने भी हुए हैं भूतकाल में वर्तमान काल में, सबने चर्चा किया है। तो मैं अब इनके सगुण जितने परमात्मा हुए, इनके प्रसंग लेके आया हूँ। एक एक प्रसंग में एक एक सगुण परमात्मा तत्वदर्शी, जो सदगुरु जी ने कहते हैं, ठीक, उनकी जो प्रेममयी वृत्तियां हैं, योग माया,
उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। दोनों को लेकर एक साथ प्रसंग को सारगर्भित करेंगे और आप लोगों के समक्ष अपनी राम जी की कृपा से जो हमारे अंतःकरण में रामचरितमानस प्रसुप्त अवस्था में पड़े थे, गुरुदेव महाराज जी की सह अनुकंपा से, उनकी कृपा से, अमृतमयी कृपा से जो प्रसुप्त अवस्था में थे वो जागृत हुए हैं। मैं उनको आप सभी प्रेमी बंधुओं, श्रोता बंधुओं के सामने वर्णन करने जा रहा हूं। आप लोग बहुत चित्त लगा करके सुनिएगा। तो पहला है जो तत्वदर्शी सदगुरु, जो ईश्वर तुल्य थे, सगुण परमात्मा कहे गए, ब्रह्म कहे गए। जो जाने सो देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। भगवान श्री राधे श्याम के बारे में बताने जा रहे हैं। ये राधे श्याम कौन है? तो श्याम कौन है? कृष्ण, जिनको कहते हैं राधे कृष्ण का हो चाहे राधे श्याम को। कृष्ण कौन थे? तो देखिए, जो इनकी कहानी है कृष्ण की, आप सब लोग जानते हैं। द्वापर युग में इनका जन्म हुआ। कंस की कारागार मथुरा में देवकी और वसुदेव नाम के जो महात्मा थे, सत्पुरुष थे, उनके माध्यम से माता देवकी के गर्भ से पैदा हुए और फिर इसके बाद कंस के भय के कारण, शर्तों के अनुसार, शर्तों के कारण महापुरुष पूज्य वसुदेव जी महाराज रात्र में उनको गोकुल ले गए और पूज्य नंद बाबा जी के यहाँ उनको छोड़ा। सारी बात बताई। इसके बाद उनकी कन्या लेके आए, भाई के कारण उस कन्या को अर्पित किया। तो नंद बाबा ने बहुत बड़ा त्याग किया। यशोदा मैया नहीं जानती थी, सिर्फ नंद बाबा जानते थे। उन्होंने कन्या दिया था। क्यों? एक ही नक्षत्र में, एक ही घड़ी में दोनों पैदा हुए थे। तो जो कन्या थी वो योग माया थी, भगवान की दिव्य कन्या थी। ये कहानी सबको पता है करीब करीब, इसलिए मैं इस प्रसंग को वहां तक ले जाना उचित नहीं समझता हूँ। मैं वो चीज बताने जा रहा हूँ कि जो आप लोगों को शायद कम पता है। तो भगवान भगवान कृष्ण कैसे बने? राधा योग माया और भगवान की अनादि शक्ति राधा को क्यों कहा गया? प्रेममयी वृत्ति है। तो थोड़ा विस्तार से समझेंगे अध्यात्म के माध्यम से। तो देखिए, जो भगवान कृष्ण थे, ये एक ऐसी पुण्य जीवात्मा थी जो कई जन्मों से, गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, 7 जन्मों का तो वर्णन किया है उन्होंने कि तेरे और मेरे 7 जन्म, तू 7 जन्म से मेरे साथ है, भजन और भोजन में, और इस जन्म में भी तू मेरे साथ है। इसलिए तू नहीं जानता, मैं जानता हूं 7 जन्मों के बारे में। तो तेरा जो जन्म हुआ है, ये जो महाभारत का युद्ध है, हर व्यक्ति के अंदर महाभारत है और युद्ध होता रहता है। दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति का। दैवी संपत्ति क्या है? पांडव है। आसुरी संपत्ति क्या है? कौरव है। दैवी संपत्ति में ज्ञान, वैराग, दया, धर्म, तेज, प्रज्ञा, ये 26 लक्षण है। और आसुरी संपत्ति में काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, ये प्रमुख 14। इनका हमेशा युद्ध होता रहता है। आपका मन लग रहा है कि हम भक्ति करें, लेकिन आसुरी वृत्ति आ गई, क्रोध आ गया, लोभ आ गया, ठीक, चित्त वृत्ति जो बहिर्मुखी थी वो आ गई और आपके चित्त को ले गई। तो युद्ध हुआ कि नहीं हुआ? युद्ध में वो घसीट ले गई, जीत गई तो ले गई। मन जो भक्ति में लगा था वो विभक्त हो गया। भक्ति से जो भगवान में जोड़ा था, भक्ति माने भगवान में जोड़ना, ऐसी वृत्ति जो भगवान से जुड़ जाए उसको भक्ति कहते हैं, और जो भगवान से अलग जो हो जाए उसको विभक्ति कहते हैं। तो जब आसुरी कौरवों की सेना आ जाती है, आसुरी वृत्ति जिसको कहते हैं, तो फिर दैवी संपत्ति पांडव की सेना से युद्ध होने लगता है। इसी को महाभारत कहते हैं। तो एक तो महाभारत ये द्वापर युग में दृष्टांत में दिखाया गया उदाहरण के रूप में, और एक महाभारत नित्य युग धर्म होए सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। गोस्वामी जी ने लिखा है कि ये चारों युग हमारे शरीर में प्रतिक्षण होते रहते हैं। मैंने पिछले सत्संगों में नित्य युग धर्म चारों युगों के बारे में बता रखा है। आप लोग जब जाएंगे यूट्यूब में तो हमारे प्रसंग को देखेंगे, चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास सारे आ जाएंगे, बिना उसके नहीं आ सकते। एक सिस्टम है यूट्यूब का,
तो उसको आपको उसको अडॉप्ट पूरा करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे नित्य युग धर्म के बारे में आया है। तो युग धर्म हमारे शरीर में, इस स्थूल शरीर में प्रतिक्षण आते हैं। द्वापर भी आता है, त्रेता भी आता है, सतयुग भी आता है और कलयुग भी आता है। तो अच्छे से हमने बताया, उसको आप श्रवण करना। अब तो सोशल मीडिया है, हर व्यक्ति के पास एंड्रॉयड फोन है। बड़ा अच्छा युग है, कलयुग सम नयान युग जो नर कर विश्वास। बड़ा अच्छा युग है, इस युग के मुकाबले कोई युग है नहीं है। बहुत अच्छा भौतिक दृष्टिकोण में ये जो कलयुग है बड़ा अच्छा युग है, सब चीज मिल रही है। और आदमी दुखी सिर्फ क्यों है, फिर भी क्यों दुखी रहता है? इतनी व्यवस्था पहले नहीं थी, लेकिन क्यों दुखी रहता है? इसलिए दुखी रहता है कि शरीर तो दुखी नहीं है, खूब एसी में सो रहा है, 56 प्रकार के भोजन ऑनलाइन खा रहा है, डल्लप के गद्दे में सो रहा है, अच्छे मकान में पड़ा है, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहा है। कानपुर जैसे बड़े बड़े शहरों जैसे अच्छी अच्छी मार्केटों के कपड़े पहन रहा है, और फिर भी दुखी है। कलयुग में सारी चीजें, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं, संसाधन, अच्छा आहार है, अच्छा विहार है, फिर भी आदमी दुखी है। तो सिर्फ एक बात पर दुखी है, क्यों? धार्मिक भ्रांति। धार्मिक भ्रांति के कारण, हृदय स्थित एक परमात्मा का भजन न करने के कारण कस्तूरी मृग की तरीके भटक रहा है, दौड़ रहा है, इच्छाएं बहुत बढ़ गई हैं, लोभ इतना ज्यादा बढ़ गया है, 99 के चक्कर में पड़ा है, इसलिए दुखी है। दैवी संपत्ति कम है, संतोष नहीं उसके अंदर, दया नहीं, धर्म नहीं, असली चीज नहीं समझता। जो बताने वाले धर्म गुरु हैं वो खुद दुखी हैं, तो क्या बताएंगे भाई? वो खुद माया के चक्कर में पड़े तो असली चीज बताते नहीं, असली मंदिर नहीं बताते, असली भगवान नहीं बताते। डुप्लीकेट चित्रण जो किया गया है उस मंदिर, चित्रण कोई गलत नहीं है। वैदिक काल में हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं था, तो यदि किसी को बताया जाए कि वो परमात्मा ज्योति स्वरूप है, अंतःकरण में वास करता है, जर्रे जर्रे में, तो कोई नहीं जान पाता था। तो मंदिरों में एक ज्योति बना दी गई जिसको लिंग कहते हैं। आपने देखा जिसको शिवलिंग कहते हैं, वो परमात्मा का ज्योतिर्लिंग है, उसको ज्योतिर्लिंग, ज्योति माने होता है प्रकाश और लिंग माने होता है चिन्ह। वो बना दिया गया वैदिक काल में, जब पढ़ा लिखा समाज नहीं था, और कहना आप लोग पूजा करिए। प्रारंभिक जो भक्ति की स्टेज है, जिसको शूद्र कहते हैं, हरिजन कहते हैं, हरिजन इसीलिए कहा गया, यानी वो जन हरि से जुड़ गया, परमात्मा से जुड़ गया। तो परमात्मा से जुड़ने की जो अवस्था है भक्ति की, प्रारंभिक अवस्था जिसको कहते हैं, वो हरिजन है। हरिजन का मतलब अछूत नहीं होता है, ये लोगों ने बता दिया कि हरिजन है, ये अछूत है। हरिजन माने होता है भक्ति की प्रारंभिक अवस्था। हर व्यक्ति हरिजन होता है, जो भी भक्ति की दिशा में चल पड़ा, भक्ति के पंथ में चल पड़ा, तो हरिजन ही होता है। इसके बाद जब और आगे बढ़ा तो वैश्य श्रेणी में पहुंच जाता है, दूसरी स्टेज पे। ठीक, तो जब दूसरी श्रेणी में पहुंच गया तो वैश्य हो गया, तीसरी में पहुंचा क्षत्रिय हो गया, काम क्रोध मद लोभ का समन होने लगा, चौथी में पहुंच गया, भगवान की प्राप्ति हो गई, परावाणी, वो ब्राह्मण हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि जो भगवान कृष्ण थे, तो भौतिक रूप में सब लोग जान गए कि वो कृष्ण का जन्म वहां हुआ, लेकिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मैं 7 जन्मों का तो तुझे बता रहा हूं, तू मेरे साथ है। कई जन्मों से हमने आराधना किया, और जब कई जन्मों से साधक आराधना करता है, हृदय स्थित परमात्मा राम का भजन करता है, जब उसकी कई जन्मों के बाद कोई एक ही जन्म में प्राप्त कर लेता है, और काम क्या करना पड़ता है? नाम जब से केवल 10 इंद्रियां और मन केंद्रित हो जाता है, अंतर्मुखी हो जाता है, तो वो परमात्मा जो अंतःकरण में प्रसुप्त अवस्था में है, उपद्रष्टा के रूप में वो अनंता हो जाता है, वो प्रकट हो जाता है। जैसे प्रकट हुआ तो 8 सिद्धि, 9 निधि और 6 ईश्वर, जो ईश्वर की विभूतियां हैं पूरी आ जाती है। और फिर जो जाने सो देव जनाई जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। ठीक, भगवान की कृपा से भगवान स्वरूप हो जाता है। फिर जो इच्छा करी हो मन माही, हरिप्रसाद का दुर्लभ नहीं, सब कुछ उसको प्राप्त हो जाता है। वो वैकुंठ में बैठ जाता है, वैकुंठ वैकुंठ की स्थिति हो जाती है। वैकुंठ क्या होता है? कुंठ माने इच्छा, और वै माने इच्छा रहित, कोई इच्छा नहीं रह जाती। भाई सबसे बड़ी इच्छा थी भगवान की प्राप्ति, तो भगवान मिल गए, जागृत हो गया, आनंदमय हो गया, सच्चिदानंद हो गया, सत्य सनातन शाश्वत हो गया, सच्चिदानंद हो गया। तो उसको क्या मतलब है? संसार से मग्न रहता है, भगवान में अमृत का पान कर रहा है।
वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता, अमर हो जाता है। तो भगवान ने कृष्ण ने कहा हमारी तुम्हारी बहुत तपस्याएं थी अर्जुन, इन तपस्याओं के बाद तो नर में नारायण एक अवतार हमारा तेरा ये हुआ। तपस्या के बाद मैंने ये स्थिति पाई है, तत्वदर्शी सदगुरु की स्थिति पाई है। जो मैं जानता हूं वो तू नहीं जानता। मैं देख रहा हूं कि ये सब नासवान है। इनको मारने में कहने लगा पाप लगेगा, बोले कोई पाप नहीं लगेगा। पाप पुण्य होता क्या है? पाप पुण्य असली तो वो है जिसका भगवान में मन नहीं लगा वो पापी है, जिसका लग गया वो धर्मात्मा हो गया। इनको मारने से पाप नहीं लगेगा। ये तो मरे भाई, स्थूल शरीर है, ये तो नासवान है। आत्मा कभी मरती नहीं, सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। तो जिनकी मरने की बात कर रहा है, पाप पुण्य की बात कर रहा है, ये पाप पुण्य नहीं है खूब मार काट। असली तो पाप तू कमाने जा रहा है। तेरा जन्म हुआ है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। असली पाप तो यह कि तू परमात्मा, हृदय स्थित परमात्मा को नहीं जान पा रहा है। तो युद्ध कर, जप यज्ञ कर, जप युद्ध कर, नाम का जप कर। असली महाभारत तो तेरे अंदर है। मैंने कई जन्मों से तपस्या किया, नाम का जप किया, राम का जप किया, तब मैं इस स्थिति में पहुंचा हूं। ब्रह्म स्वरूप हो गए थे भगवान कृष्ण। लेकिन ये स्वरूप, ये जो रूप था उनका, ये नश्वर था। सगुण परमात्मा जो होते हैं, जिनके अंदर वो राम हृदय स्थित परमात्मा जागृत होता है, वो सब नश्वर होते हैं। उनको शरीर त्यागना पड़ता है और परमात्मा फिर अपने अंतःकरण में विराजमान हो जाता है, अपने वैकुंठ में विराजमान हो जाता है। कुंठा रहित जो स्थान है, जो स्थिति है, वैकुंठ किसी स्थान का नाम नहीं, स्थिति का नाम है। जो स्थिति होती जीवात्मा की कुंठा रहित, उस स्थिति में वो वहीं पर प्रसुप्त हो जाता है, प्रसुप्त हो जाता है, छिप जाता है। तो जो ये भगवान कृष्ण थे, सदगुरु थे, तत्वदर्शी सदगुरु थे। गीता में उन्होंने यही कहा कि भगवान राम का जप करिए, हृदय स्थित परमात्मा का जप करिए। जब ओम का आप जप करेंगे तो राम की जागृति हो जाएगी। ओम परिचायक है, जीव और ईश्वर पर्यंत दूरी तय करने का एक परिचायक है, एक माध्यम है। उसका कोई नाम नहीं है, कथ नाम है, नामन रूप है, ब्रह्म सुख है। वो माने वो, आम माने आप स्वयं, आपके अंदर। वो माने वो, आम माने आपके अंदर, यानी ओम, वो परमात्मा आपके अंदर है। ये उन्होंने दर्शाया ओम से। ओम एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम मनुष्य स्मरण, स्पष्ट बताया अर्जुन को। तो भगवान कृष्ण एक सदगुरु थे, तत्वदर्शी महापुरुष थे। उन्होंने अपने लिए नहीं बताया कि मेरा नाम लो, उन्होंने कहा राम का नाम लीजिए, स्पष्ट बताया। तो राम का नाम लेने से उन्होंने बहुत सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी। यहां तक कि निसंतान व्यक्ति है उसके भी संतान हो सकता है, हो जाएगा, जिसको लोग बहुत असंभव समझते हैं। तो भगवान कृष्ण तत्पुरुष तत्वदर्शी सदगुरु थे, साकार ब्रह्म हुए। चूंकि इनके अंतर्गत, इनके अंतःकरण में वो राम जागृत हो गया था, तो ये भगवान हो गए, सगुण परमात्मा हो गए। अब राधा जी क्या थी? राधा तू बड़ भागनी, कौन तपस्या की, तीनों लोग तारण हरण, भय तेरे अधीन। तो कौन अधीन हो गया था राधा के? हमने पिछले प्रसंग में जो एक वीडियो बना उसमें बताया था कि बरसाने की आध्यात्मिक राधा कौन है। उसको देखिएगा, आपको ज्ञान हो जाएगा। जब तक राधा कृष्ण को प्रेमी मानती रही, तब तक मानती नहीं जब तक वो गोकुल और मथुरा में रहे। जब वो मथुरा, पहले गोकुल को छोड़ा फिर मथुरा को छोड़ा जरासंध की वजह से, जब वो द्वारिका जाने लगे तो लास्ट में मिले थे भगवान कृष्ण राधा से। क्योंकि ये सदगुरु थे, इन्होंने अपना असली स्वरूप अपना जो है वो दर्शाया राधा को कि ये राधा, ये जो मेरा रूप है, तो जो आप समझती हैं कि हमारे प्रेमी हैं, तो मैं सदगुरु, तत्वदर्शी सदगुरु हूँ। उन्होंने स्पष्ट बताया।
साकार परमात्मा के बारे में, मैं ही सब कुछ करता हूँ। तो अब तू निस्वार्थ भजन कर। ये शरीर नासवान है मेरा, तू तेरा भी है मेरा भी है। तेरे अंदर जो मेरे अंदर है उस परमात्मा राम का भजन कर। उनको स्पष्ट बताया मेरा नाम मत ले। राधा कौन थी? प्रेममयी वृत्ति थी। ये प्रेममयी वृत्ति थी। हर व्यक्ति के अंदर राधा का वास है। राधे राधे जपोगे, प्रेममयी वृत्ति है। यदि राधे राधे आप जप रहे हैं और प्रेममयी वृत्ति जागृत नहीं हुई, राधे राधे जपने से प्रेममयी वृत्ति जागृत होती है और जागृत होने के बाद राम के चरणों में, हृदय स्थित परमात्मा के चरणों में आपके जो भक्ति है, जो आपका चित्त है, वो लग जाता है। राधे का मतलब ये, यही भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम राम का जप करो। तो राम का जप करने लगी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तव मूलक दी मेरे सदगुरु, करी कृपा अपनायो। राधा जी यही गा रही थी। गुरु कौन थे? भगवान कृष्ण थे इनके। उस दिन से उन्होंने गुरु मान लिया। अब प्रेममयी वृत्ति थी, प्रेममयी भक्ति हो गई। भक्ति किसी के अधीन नहीं होती। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, जिम सत्संग न पावे प्राणी। बिना सत्संग के भक्ति नहीं प्राप्त करता। भक्ति स्वतंत्र होती, किसी बंधन में नहीं फंसती। इसलिए राधा ने कभी शादी नहीं की, क्योंकि बंधन से मुक्त होती है। राम राम जपती रही, कोई शादी आदि नहीं किया। तो ये राधा थी प्रेममयी वृत्ति, भगवान की योग माया थी। सदगुरु भगवान जो साकार ब्रह्म थे, भगवान कृष्ण, उनकी योग माया, साकार योग माया थी राधा जी। और योग माया हमेशा परमात्मा के साथ रहती है। तो अध्यात्म में कहीं कहीं भगवान के नाम के पहले योग माया का नाम लगा दिया गया। स्मरण करते हैं पार्वती पते, ठीक, भोले बाबा की जय हो, शिव शंकर की जय हो, सीता राम जी की जय हो, राधे श्याम जी की जय हो। योग माया को पहले लगा दिया गया। बताने वालों ने लिख दिया, हालांकि कोई ऐसा शास्त्रों में नहीं कि राधे श्याम की जय बोलो सीताराम, ये तो लगा दिया गया सीता, क्योंकि योग माया है। बिना योग माया के, माया है ये सबको नचाती है। तो माया भगवान की जब आपके फेवर में होगी तभी आप जान पाएंगे, आप परमात्मा को समझ पाएंगे। उनकी शक्ति है, वो परम तत्व परमात्मा की परम चेतना है, इसलिए नाम लिया जाता है। लेकिन खाली आप सीता सीता चिल्लाएं, पार्वती पार्वती चिल्लाएं, राधे राधे चिल्लाएं, तो कुछ कल्याण नहीं होगा। या तो आप दोनों का नाम लें, अदरवाइज फिर परमात्मा का ही नाम लें। तो ये प्रार्थना है, राधे श्याम सीताराम सीताराम सीताराम। आप नाम ले रहे हैं तो ये सब प्रार्थना है। तो वैखरी और मध्यमा तक नाम जप में तो चल जाता है, लेकिन जब पसंती विधि आती तो ये नाम नहीं चल पाते, क्योंकि श्वास प्रश्वास का जप, श्वास केवल ओम और राम ही बोलती है। जपे या ना जपे, ओम राम ही निकलता है हर व्यक्ति के उससे। लेकिन जब आप मन को केंद्रित कर लेंगे तो वही भजन में, और नहीं तो भोजन में जा रहा है, वो भोजन बन जाता है स्थूल शरीर का। और जब आप इंद्रियों, 10 इंद्रियों और मन का निरोध कर लेंगे, संयमित कर लेंगे, तो वही ओम और राम आपका भजन बन जाएगा। नहीं तो भोजन ही रहता है भाई। पेट के अंदर जो जाता है वो क्या है? भोजन ही है। श्वास लिया तो ओम की ध्वनि, बाहर निकली तो ओम की ध्वनि, श्वास लिया तो राम की ध्वनि, बाहर निकला तो राम की ध्वनि। ये तो सांस कहती है और कोई नाम ही नहीं लेती है। तो यदि भगवान के प्रति अनुराग नहीं तो वही ओम और राम हो गया भोजन। और जब अनुराग हो गया, श्वास को आप देखने लगे, भगवान के प्रति आपकी निष्ठा लग गई, आपका मन लग गया, आपकी जिज्ञासा बढ़ गई, भगवान प्राप्ति की इच्छा बढ़ गई, अनुराग हो गया, तो वही ओम और राम आपका भजन बन जाता है। और इसके जब करने से नाम निरूपण नाम यतन से सो प्रकटत जिम मूल रतन से, गोस्वामी जी ने कहा है, भगवान शंकर ने मानस में लिखा है। नाम के जप से, रटने से, नाम निरूपण नाम यतन से। यतन से यदि आप राम का नाम ले रहे हैं, यतन माने विधि,
सदगुरुदेव द्वारा दी गई विधि श्वास प्रश्वास का जप जो विधि के द्वारा आप कर रहे हैं, तो नाम निरूपण नाम यतन से, यतन माने विधि, तो सो प्रकटत, सो माने वो परमात्मा हृदय स्थित राम है जो कृष्ण के अंदर सबके अंदर है, जिम मूल रतन से, रतन की तरीके, जिस तरीके से किसी रतन को प्राप्त करने के लिए उसका मोल हमें पता है तो प्राप्त हो जाएगा, इसी तरीके से सदगुरुदेव के द्वारा विधि हमें प्राप्त है तो परमात्मा जो अंतःकरण में प्रसुप्त अवस्था में वो हमारे अंदर जागृत हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा। तो जो भगवान कृष्ण थे ये सगुण परमात्मा तत्वदर्शी सदगुरु थे, और जो राधा जी थी वो प्रेममयी वृत्ति थी, योग माया की प्रेममयी वृत्ति, और बिना प्रेममयी वृत्ति के चाहे वो साकार परमात्मा हो या निराकार परमात्मा, उसका अनुभव या दर्शन हम नहीं कर सकते। जिन जिन लोगों के अंदर प्रेममयी वृत्ति नहीं थी द्वापर में, वो भगवान कृष्ण को ग्वाला समझते रहे, वसुदेव देवकी का पुत्र समझते रहे, नंद बाबा यशोदा का पुत्र समझते रहे, द्वारिका का राजा समझते रहे, गोकुल का ग्वालवाला समझते रहे, परमात्मा नहीं समझ पाए, साकार ब्रह्म नहीं समझ पाए, तत्वदर्शी सदगुरु नहीं समझ पाए। अरे अर्जुन नहीं समझ पा रहा था, और की तो छोड़िए, जो रात दिन रहता था। जान कौन पाता है? जो जाने सो देव जनाई जाना तुम्हें हो जाएगी। जो जाने, जो जानने का प्रयास करता है, भगवान को पाने का प्रयास करता है, अनुराग जिसके अंतर्गत होता है, तो फिर ईश्वर की कृपा से उसको सदगुरु मिलते हैं। और सदगुरु जो तत्वदर्शी सदगुरु हैं, जिन्होंने परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन किया है, जब वो मिल जाएंगे तो आपको नाम जप की विधि बता देंगे, और जब विधि बता देंगे तो जो जाने सो देव जनाई जाना तुम्हें हो जाएगी। तब फिर वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है, उसके हृदय में प्रकट हो जाता है, वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है। भगवान कृष्ण परमात्मा स्वरूप थे, राधा जी जो थी योग माया की प्रेममयी वृत्ति थी, इसलिए बिना प्रेममयी वृत्ति के हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। यही भगवान कृष्ण ने राधा से कहा था कि आप प्रेममयी वृत्ति हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। उनको पूरा ज्ञान दिया, तो राधा को जब ज्ञान हो गया, आत्म जागृति हो गई, तो उनका संसार से जो बहिर्मुखी इंद्रियां थी राधा की, कृष्ण कृष्ण के वियोग घूम रही थी, वो बिल्कुल विरक्त हो गई, बिल्कुल संयमित हो गई। फिर वो राम राम ही चिल्लाने लगी, अंततः लास्ट में अपना शरीर छोड़ा, और वो जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो गई। ये राधा जी थी और कृष्ण जी थे। इन दोनों लोगों ने नहीं कहा कि आप हमारा नाम जप करें, लेकिन आजकल लोग, जो आचार्यों ने बताया, तमाम धर्माचार्यों ने उनका नाम शुरू कर दिया, कृष्ण कृष्ण जपो, राम राधा राधा जपो, लोग लगे हुए जपते रहो। गीता को भी छोड़ दिया, गीता को नहीं पढ़ने देते, कोई गीता की बात नहीं करता। केवल हमने लोग देख कहाँ पाते हैं गीता को? अरे कोई गीता को खरीदता ही नहीं। गीता का नाम, एक जगह ऐसे सत्संग चल रहा था तो मैंने कहा था कि भाई गीता का पाठ किया करो, मेरे मुख से निकल आए श्रीमद् भागवत गीता की जगह में गीता निकल आए, इसको पढ़ा करो। तो एक सज्जन थे, उन्होंने कहा क्या पढ़ें, गीता तो हमारे घर में रहती है। अरे रोज देखती, बड़ी शैतान है गीता। गीता उसकी बिटिया का नाम था। पहले मैं नहीं समझा, मैंने कहा ये व्यंग कर रहे हैं, हास्य कर रहे हैं। हमने कहा कि अरे महात्मन, ऐसा आप ना कहें, गीता शैतान नहीं। अरे बोले आप कैसी बात करते हैं महाराज जी, गीता बहुत शैतान है, बहुत शैतानी करती है। तो हमने कहा मतलब? हमने कहा हम श्रीमद् भगवत गीता की बात कर रहे हैं, धर्मशास्त्र है हमारा। अरे बोले महाराज जी मैं तो पहली बार सुन रहा, मेरी बिटिया है, मैं उसी को समझ रहा था, वो तो मैंने कभी सुना ही नहीं कि क्या है गीता, कौन सी पुस्तक है। तो हमने कहा आप गलत काम करो, जब जेल पहुंचोगे, अदालत में जाओगे, तो वो हाथ रखवाया जाएगा उसमें, ये हमारा धर्मशास्त्र है, तभी आप जान पाओगे कि ये गीता है। उसको हमारे देश के संविधान ने धर्मशास्त्र घोषित किया है, पवित्र ग्रंथ माना है। तो लोग जो जराइम करते हैं या जिनके साथ जराइम होता है, दोनों पक्ष जाते हैं, तब वो गीता को जान पाते हैं। नहीं, आचार्यों ने और व्यापारी के दृष्टिकोण से जो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने गीता के बारे में वो बताते नहीं। भागवत भागवत चिल्लाते रहेंगे, पब्लिक भागवत भागवत सुनते, असली भागवत भी नहीं सुनाते। श्रीमद् भगवत कथा, इसी भगवत से भागवत बनी है।
श्रीमद् जो भगवत कथा है इसी से भागवत बनी है। बहुत सारे उदाहरण दे करके वो पुराण बनाया गया है, क्योंकि ये तो संस्कृत में भगवत, इसमें जब बहुत सारे भाषाओं का समावेश किया गया, बहुत सारे अलंकारों से युक्त रचनाएं संयुक्त की गई, उदाहरण दृष्टांत पेश किए गए, तो वही भगवत से भागवत बना, एक पुराण बना। लेकिन उसको भी लोग नहीं बताते। चूहा बिल्ली की कथाएं सुनाएंगे, मनोरंजन की हारमोनियम ढोलक से खूब रिझाने वाले वक्तव्य देंगे। जब तक पब्लिक बैठेगी तो आनंद में रहेगी, इसके बाद आई फिर उसकी इंद्रियां बहिर्मुखी हो गई, फिर लड़ाई झगड़ा, काम क्रोध मतलब फिर इकट्ठा हो गया, फिर बोले कहाँ चला, जो बोले भागवत चलो, फिर भगे कहाँ के लिए, भागवत के लिए। सुना फिर भगे, तो भागते रहते हैं, भागवत सुनेंगे तो भागते रहते हैं। अरे असली भागवत कभी सुनो, स्वाध्याय करिए, पठन करिए, राम का नाम लीजिए, आपके अंदर सब कुछ भागवत है। रामचरित जो मानस है, इसमें गोस्वामी जी ने लिखा है इस स्तुति में लास्ट में जो आरती है, छहो शास्त्र सदग्रंथन को रस, गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सदग्रंथन को रस। 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, जितने भी उपनिषद, सबको यदि एक फल बना दिया जाए और फल बना के जो निचोड़ा जाए, जो रस प्राप्त होता है, उस रस को रामचरितमानस, भगवान शंकर का रामचरितमानस, जिसको गोस्वामी जी ने दर्शाया, ये रामचरितमानस है। आप रामचरितमानस को आध्यात्मिक रूप से, आध्यात्मिक दृष्टि से समझ जाएंगे, गीता को आध्यात्मिक दृष्टि से समझ जाएंगे। गीता वो रस है जिसका हिंदी जो अनुवाद है वो रामचरितमानस है। संस्कृत क्या है, श्रीमद् भगवद गीता। संस्कृत भाषा कठिन होती है, तो भक्ति काल में गोस्वामी जी ने उसको हिंदी में लिख दिया। तो आप पढ़िएगा, ये ब्रह्म विद्याएं हैं, इनका अच्छे से मनन, अच्छा सदगुरु करिए, ऐसा सदगुरु हो, गुरु करिए जान के और पानी पिए छान के, यमासितो ही वक्रोप चंद्रा सर्वत्र वंदते, ठीक, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूप। शंकर स्वरूप सदगुरु होना चाहिए। शंकर के माथे पे चंद्रमा क्यों दर्शाया गया है, गंगा क्यों दर्शाई गई है, चंद्रमा क्यों दर्शाया गया है, इसलिए दर्शाया गया है कि शंकर माने सदगुरु, जो शिष्य की अपनी सारी शंकाओं का खात्मा कर दे, उसको शंकर कहते हैं। और शिष्य का मन टेढ़ा हो, कैसा है, हर व्यक्ति का मन टेढ़ा है चंद्रमा की तरीके, तो टेढ़े चंद्रमा रूपी टेढ़े मन को जो सीधा कर दे वही शंकर है, वही सदगुरु। तो शंकर स्वरूप सदगुरु करिए, तो आपका जो टेढ़ा मन है, इधर उधर भाग रहा है, ये देवता वो देवता, ये चीज पढ़ने में, तो हृदय स्थित परमात्मा राम में श्रद्धा जागृत हो जाएगी, गुरु पर विश्वास हो जाएगा, आपका मन लग जाएगा, आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, जन्म मरण के चक्कर से हट जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगा। तो ये भगवान कृष्ण और राधा जी का चरित्र हमने सुनाया आप लोगों को कि भगवान कृष्ण और राधा जी ये क्या थे, ये भगवान कृष्ण सदगुरु थे, तत्वदर्शी सदगुरु थे, सगुण परमात्मा जिनको कहा। लेकिन उन्होंने भी राम की वकालत की, राम नाम के ही जप को उन्होंने बताया। और राधा जी प्रेममयी वृत्ति है, उनका स्मरण करोगे तो प्रेम जागृत होगा। अब उनका स्मरण कर रहे हो, प्रेम नहीं जागृत हुआ तो फिर कोरा नाम ले रहे हो राधा का, दिन भर चिल्लाओगे तो फिर प्रेम कहाँ रह जाएगा। प्रेम वो प्यार में बदल जाएगा, आसक्ति में बदल जाएगा। प्यार माने प्रेम की आसक्ति, शरीर की आसक्ति, काम की आसक्ति, तो प्रेम नहीं रहेगा। प्रेम भगवान से होता है, प्यार इंसान से होता है। प्रेम होता है सूक्ष्म शरीर से, के अंदर जो राजा है उससे होता है, और प्यार होता है स्थूल शरीर। कुछ नहीं मिलेगा, स्थूल शरीर नाशवान है, आपका प्यार नाशवान है। तो प्रेममयी वृत्ति जो राधा है, आप उनको, उनका नाम लें, एक उनका स्मरण करें, इसके बाद नाम लें भगवान राम का, आपका कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के प्रसंग को समाप्त करते हैं। बोलिए राधे श्याम भगवान की जय। ओम सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राधे श्याम की जय।
पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सीताराम की जय। हृदय स्थित परमात्मा राम की जय। संत समाज की जय। भक्त और भगवान की जय। सर्वे भवन्ति सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।